अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा। सिनॉप्सिस की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, लार्वल फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा, क्लास एस्टेरॉइडा, क्लास ओफिडियोइडा, इकाइनोइडिया, क्लास होलोथ्यूरोडिया, क्लास कार्नियोइडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ एकाइनोडर्मेटा लार्वा, एकाइनोडर्म लार्वा। तो इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो पहला जो है इंट्रोडक्शन, सभी एकाइनोडर्म्स समुद्रवासी हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, किंतु इनमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाया जाता है। दोनों ही नर और मादा बाहर से देखने पर एक से लगते हैं। नर और मादा दोनों ही अपने सेक्स कोशिकाओं को समुद्री जल में स्वतंत्र कर देते हैं, जहाँ पर निषेचन क्रिया पूरी होती है। लार्वल फॉर्म ऑफ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले विभिन्न लार्वी रूपों का अध्ययन हम इसके विभिन्न वर्गों या क्लास में निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है क्लास एस्टेरॉइड्स। क्लास एस्टेरॉइड्स एकाइनोडर्म्स में दोनों प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रकार का, पहला जो है प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में अंडे में यौक की मात्रा अधिक पाई जाती है और एक स्वतंत्र लार्वी अवस्था अनुपस्थित होती है। अप्रत्यक्ष प्रकार का, इनमें अंडे होमोलेसिथल प्रकार के और यौक की मात्रा अत्यधिक कम होती है और स्वतंत्र लार्वी अवस्था पाई जाती है। एस्टेरॉइड एकाइनोडर्म्स के परिवर्धन में निम्नलिखित 3 लार्वी अवस्था पाई जाती है। पहला है डाइप्लूरुला लार्वा और अर्ली बाइपिन्नेरिया। सभी एकाइनोडर्म जंतुओं में प्रथम लार्वा अवस्था प्रारंभिक बाइपिन्नेरिया कहलाती है। चूँकि यह परिकल्पित डिप्लोरुला लार्वा से मिलता जुलता है तो इसे डिप्लोरुला लार्वा भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, ये सूक्ष्म अंडे के आकार तथा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। दूसरा, इसका अग्र जो है मध्य अधर तल का इन्वेजिनेशन भाग, जिसे स्टोमेडियम कहते हैं, वह आर्केंट्रॉन के साथ साथ सतत होकर लार्वा के मुख का निर्माण करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, तो आप सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा और डायग्राम याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो आर्केंट्रॉन लार्वा की पाचन नाल में विभेदित हो जाता है। इसमें ग्रास नाल, अमाशय और आंत भाग होते हैं। गैस्ट्रुला अवस्था की यूनिफॉर्म सिलियरी बैंड डिप्लूरुला लार्वा में 2 सिलियरी बैंड्स, एक पेरियोलर बैंड या परिमुख पट्टी जो मुख चारों ओर होती है और दूसरी एडोलर बैंड या अभिमुख पट्टी जो कि मुख के अंदर होती है। यहाँ पे हम सेकेंड लार्वा की हम बात करें हम तो ब्रेकियोलेरिया लार्वा। तो प्रियोरल लोब में जो है 3 छोटे नाल सिलिएटेड उपांग निकलते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक चूसक या आसंजक डिस्क में समाप्त होता है। इन उपांगों को आसंजक प्रवर्ध कहते हैं। लार्वा की ब्रेकियोलर भुजाएं खोखली होती हैं। इनके अंदर लार्वा के सिरोम का भाग और सिरों पर आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कायांतरण, सक्रिय रूप से भोजन ग्रहण करने के बाद ब्रेकियोलेरिया लार्वा अपने आसंजक प्रवर्धों पर स्थित आसंजक डिस्कों की सहायता से जल में किसी ठोस वस्तु पर चिपक जाता है, जिसका अग्रभाग कुछ समय के लिए वृंत की तरह कार्य करता है।
क्लास ओफियोकॉमिना, सॉरी एक क्लास क्लास ओफियोरोडिया, यहाँ पे हम बात करें हम तो ओफियोप्लेटस लार्वा की। यहाँ पे ओफियोरोडिया वर्ग में ब्रिटल स्टार जैसे इकानोडर्म्स प्राणी आते हैं। ब्रिटल स्टार जैसे ओफियोकॉमिना में जल में स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा प्लूटियस होता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ओफियोप्लूटियस लार्वा में रोटेरल या पश्च पार्श्व भुजाएं अत्यधिक लंबी होती हैं और आगे की दिशा की ओर मुड़ी होती हैं। गैस्ट्रुलेशन के पश्चात भ्रूण में भुजाएं धीरे धीरे बनना प्रारंभ होती हैं। सबसे पहले पोस्टीरोलेटरल भुजाएं बनती हैं। यहाँ पे हम डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माउथ पार्ट है। यहाँ से ओइस्टोफेगस, ये ओइस्टोफेगस है। राइट ऑक्सो हाइड्रोसोल है यहाँ पे लेफ्ट एक्सोसोल है। ये इसका इंटेस्टाइन है। यहाँ पे स्टमक। इसमें समथिंग आप 4-5 नाम भी डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे तो काफ़ी चल जाएगा। डायग्राम बना दीजिएगा और 4-5 नाम आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये उसी का नेक्स्ट हेक्सासिस्ट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी कुछ डिफरेंट है। ये भी उसका माउथ पार्ट है, ये स्टमक है, इसोफेगस है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, हाइड्रोसोल, यहाँ पे राइट स्टमक सोल है। लार्वा के अंदर सीलोमिक चैम्बर और कैंटेरॉन पाए जाते हैं। क्लास इकोनोडिया। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे प्लूटियस लार्वा की हम बात करें तो यह एक्टिनोइडिया वर्ग या क्लास का लार्वा है। परिवर्तन में गैस्ट्रुलेशन अवस्था के बाद इस लार्वा का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत गैस्ट्रुला अवस्था कॉनिकल आकृति में पाई जाती है, आकृति हो जाती है। इसकी सतह पर चपटी होकर ओरल सतह का निर्माण करती है। इस लार्वा के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, लार्वा में प्री ओरल, एंटीरोलेटरल, पोस्ट ओरल और पोस्टी डोर्सल और पोस्टी रोटेरल भुजाएं विकसित होती है। इनमें से पोस्टी रोलेटरल भुजाएं अत्यधिक छोटी और बाहर की ओर या पीछे मुड़ी होती हैं। इन भुजाओं के सिरे पिगमेंटेड तथा कैल्केरियम कंकाल छड़ों के द्वारा सधे रहते हैं। ये कंकाल छड़ें साधारण या शाखित हो सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिनोप्लेटस लार्वा की यहाँ पे डायग्राम है। तो आप ये डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। सेकेंड, ये डायग्राम को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। लार्वा में एक सेकेंड, फिफ्थ क्लास की हम बात करें यहाँ पे तो फिफ्थ क्लास है होलोथ्यूरोडिया। इसमें जो है निम्न लार्वाई अवस्था पाई जाती हैं। पहला है यहाँ पे ऑरिकुलेरिया लार्वा। इन प्राणियों के परिवर्तन में गैस्ट्रुलेशन के पश्चात और सिलोमिक थैलों के निर्माण के बाद भ्रूण एक स्वतंत्र तैरने वाले लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ऑरिकुलेरिया लार्वा कहते हैं। इसका परिवर्तन लगभग 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, लंबाई में यह लगभग 0.5 से 1.0 mm होता है। यह पारदर्शी तथा पेलेजिक स्वभाव का होता है। यह जल में 2 सिलेटेड बैंड्स की सहायता से तैरता है। बैंड्स में एक को प्रिओरल लूप जो मुख के चारों ओर तथा दूसरी ओर एनल लूप जो गुदा के चारों ओर
चारों ओर स्थित होती है। लार्वा के शरीर में अंदर एक मुड़ी आहार नाल जिसमें अमाशय थैली के आकार का होता है। ये ऑरिकुलेरिया का लार्वा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका माउथ पार्ट है। यहाँ पे आप जैसे पेरिफेरल लूप है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फेरिंग्स है, जस्ट फेरिंग्स है। यहाँ पे आप ये एनल लूप है। यहाँ पे इस लार्वा का एनस पाया जाता है। ये स्टमक है पूरा। ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो दोस्तों इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट लार्वा की बात करें हम, यहाँ पे डोलियोलारिया ऑरिकुलेरिया लार्वा कुछ समय पश्चात डोलियोलेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। यह बैरल के आकार का होता है जो क्रिनोइड्स के डोलियोलेरिया लार्वा के समान होता है। इस लार्वी अवस्था में सतत सिलिएटेड बैंड 3 से 5 तक फ्लैजेलेटेड रिंग में टूट जाती हैं। मुख अग्र सिरे और गुदा द्वार पश्चिम सिरे पर स्थानांतरित हो जाता है। ये इसका डायग्राम है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे ये पेरियोरल लूप है। यहाँ पे पेरियोरल यहाँ पे लूप है। ये टेंटाकुलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोब्स हाइड्रोसोल का। यहाँ पे ये जो है स्फेयर्स प्रोबेबली जो होते हैं स्विमिंग के लिए वो पाए जाते हैं। यहाँ पे ये ओसिकल्स हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास की बात करें हम तो क्लास क्रिनोइडिया तो यहाँ पे बात करते हैं हम डोलियोलेरिया लार्वा। ये लार्वा के नाम बहुत डिफिकल्ट टाइप के हैं तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह क्रिनोइड इकाइनोडर्म्स का मुख्य लार्वा है। भ्रूणी परिवर्तन में गैस्ट्रुलेशन के पश्चात और सीलोम और आहार नाल के विकास के बाद ओरिया लार्वा अंडे से बाहर जल में स्वतंत्र तैरने वाले लार्वा के रूप में आ जाता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। शरीर का कुछ अंडाकार सा होता है। इनके शरीर पर 4 से 5 तक सिलिएटेड बैंड पाए जाते हैं। लार्वा की एपिकल प्लेट के पास मध्य अधर रेखा पर प्रथम सिलियरी बैंड के ऊपर एक असंजक पिट स्थित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोली ओलेरिया लार्वा का यहाँ पे ये डायग्राम है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिकल सेंसरी टफ्ट है। यहाँ पे ये एडहेसिव पिट यहाँ पे पाया जाता है। ये वेस्टिब्यूल है। ये बेसल्स पाए गए हैं। यहाँ पे ये सिलेरी रिंग्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये डेल्टोइड्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ इकाइनोडर्मेटल लार्वा। तो इकाइनोडर्म्स डर्म्स की विभिन्न लार्वी अवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि क्रिनोइड्स लार्वा को छोड़कर जो स्थानबद्ध हो जाता है उसे होलोथुराइडिया, एस्टेरॉइडिया, एक्विनोइडिया और ओफियूराइडिया के लार्वा में कुछ कार्यात्मक समानता पाई जाती हैं। ये समानताएं मुख्यतः इनके प्रियोरल और एनल लूप्स वी के आकार की सिलिएटेड बैंड्स आहार नाल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।